नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 1 जून दिन मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, षष्ठी, विक्रम संवत 2078 है। 1 जून को भारत और विश्व में क्या क्या खास घटनाएं हुई, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष यह दिवस एंजॉय डेयरी रैली के साथ मनाया गया, जो 29 मई 2020 को शुरू हुआ और जिसका समापन विश्व दुग्ध दिवस यानी 1 जून 2020 को समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अलावा इस दिन समुदाय को पोषण के लिए डेयरी क्षेत्र के जुनून और प्रतिबद्धता द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी जोर दिया जाता है। समाज में बच्चों के लिए भी अधिकार बना है। किसी को भी यह हक नहीं है कि बच्चों से उनका अधिकार छीने। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि रूस में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस सन 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में हुआ था। इसके बाद 1 जून 1950 को भारत समेत 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। भारत में आज भी 14 साल से कम उम्र के 40% बच्चे चाय के होटल, ढाबा, दुकान और मोटर मैकेनिक के अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं। कुछ तो बेहद मजबूरी में काम करते हैं और कुछ बच्चों के माता पिता हाथ में हुनर का हवाला देने की बात कहकर उन्हें किसी न किसी काम में लगा देते हैं। इससे उनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाता है, साथ ही 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किसी खतरनाक कारोबार या व्यवसाय में काम देता है, तो उसे 6 मास से 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बच्चे पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। आज के ही दिन सन 1929 में फिल्म मदर इंडिया में हिंदी फिल्मों की सबसे यादगार मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नरगिस का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम फातिमा रशीद था, लेकिन बाद में नाम परिवर्तित कर दिया गया। इनका जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नरगिस के पिता उत्तम चंद मोहनदास एक जाने माने डॉक्टर थे। उनकी मां जद्दन बाई मशहूर नर्तक और गायिका थीं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय अभिनेत्री थीं। इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बचपन में ही तलाश-ए-हक 1935 में कर दी, लेकिन एक्टिंग करना 1942 में तमन्ना फिल्म से शुरू की थी। 1957 की मदर इंडिया फिल्म के लिए उनको एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें सबसे अच्छी फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद उन्हें 1967 में बनी रात और दिन फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका की एक अनजान कंपनी ने भारत की राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन NIP में इक्विटी के रूप में
$500 अरब का निवेश करने की पेशकश की है। इस अमेरिकी कंपनी लैंडोमस रियलिटी वेंचर्स के कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 19 है और इसका राजस्व $1.5 करोड़ है। कंपनी की वेबसाइट सिर्फ एक पेज की है। लैंडोमस रियलिटी ने विज्ञापनों के जरिए तथा अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा है कि वह भारत निर्माण के तहत एनआईपी और भारत सरकार की सूचीबद्ध गैर एनआईपी परियोजनाओं में $2000 अरब के निवेश के पहले चरण में इक्विटी के रूप में $500 अरब का निवेश करना चाहती है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में लैंडोमस समूह के चेयरमैन प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश ने कहा है कि उनका समूह भारत के पुनर्निर्माण और $500 अरब के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य के लिए सरकार की मदद करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक अनजान सी कंपनी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी की वेबसाइट भी एक ही पेज की है जिस पर अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। विदित हो कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या मात्र 19 है। वेबसाइट पर कंपनी का पता अमेरिका के न्यू जर्सी का है। जूम इन्फो लैंडमस रियलिटी वेंचर्स का गठन भारत में जमीन के टुकड़ों के अधिग्रहण और लैंड बैंक बनाने के लिए किया गया था। कंपनी के ईमेल पते पर भेजे गए मेल का जवाब नहीं मिला है। वित्त मंत्री ने दिसंबर 2019 में एनआईपी की घोषणा की थी। एनआईपी के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कुल 111 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा निवेश का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 98% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम डीआईसीजीसी से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और साथ ही यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। बैंक की जो वित्तीय स्थिति है उससे वह वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश 31 मई को कारोबार समाप्त होने के समय से प्रभाव में आया है। महाराष्ट्र सहकारी समिति पंजीयक से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने को लेकर आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत कायम करने के प्रयास में जुटा चीन जल्द एक बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। दरअसल चीन कृत्रिम सूर्य तैयार करने से बस एक कदम पीछे है। इस दिशा में किए जा रहे चीनी प्रयोग के दौरान इसके रिएक्टर पर 101 सेकंड के लिए करीब 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा गया। प्रयोग के अविश्वसनीय परिणाम दरअसल परमाणु संलयन ऊर्जा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चीनी विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में प्रयोग के प्रभारी रहे गोंग जियानजू ने सफलता की घोषणा की। यह प्रयोग अनहुई प्रांत की राजधानी हेफ्यू में किया गया। प्रोजेक्ट के निदेशक ने कहा कि यह सफलता तय करती है कि चीन जल्द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी स्टेशन तैयार कर लेगा। 120 मिलियन डिग्री की अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद 160 मिलियन डिग्री का तापमान भी हासिल किया गया। हालांकि यह मात्र 20 सेकंड के लिए ही रहा। यदि ऊर्जा को एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना है तो इसे लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रोजेक्ट में अगले कदम पर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल करेगा तो ऊर्जा
4 गुना ज्यादा पैदा हो सकती है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।